अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरे देखने वाले सब खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है जुमे का दिन। ये सेकंड टाइम की वीडियो है, असर के टाइम की। तो जी मैं आज आपको दिखा रही हूँ एक कुआं जिसका नाम है बीर एन अल नबी, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुआं। और ये है राहत का इलाका, ये राहत में है। तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ। इस इलाके में एक सहाबा रहा करते थे, कहते हैं, मैंने सुना है जो बातें वही मैं अपने बहन भाइयों से शेयर कर रही हूँ कि इस इलाके में एक सहाबा रहते थे जो कि मुसलमान नहीं थे। तो यहाँ पर एक बुत परस्त थे जो मक्का वाले भी, यहाँ पर एक बुत था जो मक्के के लोग भी इसी बुत को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो वो जो है ना अपने खाने की चीज़ें जैसे देसी घी या खाने की चीज़ें बुतों को लगाते थे। तो एक दिन ये जो सहाबा थे इन्होंने देखा कि उस बुत के ऊपर जो है ना दो लोमड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। वो जो इन्होंने खाना बुत को पेश किया हुआ था वो खा रही थी। खाने पीने के बाद उन्होंने ना इस बुत के ऊपर पेशाब कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ पे पेशाब किया जाए वो तो बहुत गलीज़ और गंदी चीज़ होती है। तो उन्हें पता चला कि मदीने की तरफ एक अल्लाह के पैगंबर रहते हैं जो अल्लाह की बातें और सच्ची बातें करते हैं। तो वो मदीने की तरफ चले गए। तो मदीने में जाकर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया, गवी बिन गालिम, जो कि बुत परस्त थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने कलमे पढ़ी और मुसलमान हो गए। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रखा राशिद बिन अब्दुल्ला अल सलमी। सलमी जो है ना सुलमी है तकरीबन, या सुलमी है। सुलमी जो है ना इनकी कास्ट थी, कौम। तो वो वहाँ मुसलमान हो गए। मदीने में मुसलमान होने के बाद उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन दी जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के इलाके में, वो जिस इलाके में रहते थे, ये है वो इलाका राहत का। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहा कि यहाँ ये तुम ये ज़मीन लो, कि ये तुम्हारे हिस्से की ज़मीन है, जैसे भी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक पानी का बर्तन दिया जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआ मुबारक था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पानी ले जाओ और अपने इलाके में जो ऊंची जगह हो वहाँ पर इसको डालना और ये पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो जी इस मुआवजे से यहाँ पर एक कुआं चल पड़ा था जो मैं अभी अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ, कुएं की सैर करवाती हूँ। तो जी पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो इलाका है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सरसब्ज़ है। और भी मैंने खजूरों के बाग देखे हैं लेकिन उनमें इतना सरसब्ज़ नहीं है जो इस इलाके की खजूरों के बाग सरसब्ज़ है। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा इलाका है। तो फुल देहात है, यानी कि छोटे छोटे घर। और मेरे पाकिस्तानी भाई भी बहुत रह रहे थे यहाँ पर, शायद जो खजूरों के बाग में रहते होंगे, या बकरियों वगैरह भी यहाँ पर बहुत हैं, बकरियों का काम करते होंगे। रास्ते में ये देखे अभी भी हमें मिले काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई भी रास्ते में हमें दिखाई दिए। तो हम तो इस कुएं पे पहले गए हुए हैं काफ़ी मरतबा। तो मैंने सोचा कि चलें मैं अपने बहन भाइयों को भी इस कुएं की सैर करवा दूं, ज़ियारत करवा दूं कि ये कुआं कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजज़े से ये कुआं यहाँ पर जारी हुआ। यानी कि 1400 साल से लेकर अब तक ये कुआं बिल्कुल वैसे का वैसा चल रहा है। और यहाँ के जो बाग हैं उनको सैराब कर रहा है। और जो सहाबा का बाग है राशिद बिन अब्दुल्ला का, वो अभी भी बाग यहाँ पर मौजूद है और पानी अभी भी चल रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ पर पहले तो ये माहौल नहीं था, अभी ये माहौल बना रहे हैं, यानी कि वॉकिंग के लिए ये बना रहे हैं। यहाँ पर बुफे बना रहे हैं, ये जो दो खड़े हुए हैं अभी चले तो नहीं हैं लेकिन बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर टॉयलेट वगैरह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से हाजी आते हैं इस कुएँ की ज़ियारत करने, क्योंकि इस कुएँ का नाम भी है नबी का कुआं, यानी कि बीर एन नबी। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें तो ज़्यादा ही पता होगा बीर एन नबी का क्या मतलब है। तो जी ये देखें यहाँ की हुकूमत ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और जैसे यहाँ के इलाके का नाम है ना राहत, सच माने ना
वाकई यहाँ पर आकर ऐसे एक राहत सी फील होती है। ये जो बाग है ना, कोई अजीब किस्म की यहाँ पर ठंडक है और मज़े की हवा चल रही है, और उस हवा में कोई अजीब सी बात है, मैं जो आप लोगों के से फील जो अपनी फीलिंग में वो शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे जो भी देखने वाले हैं, तो अल्लाह पाक उन सबको ले आए, इस कुएँ की भी ज़ियारत करवाए। तो जी ये हैं, हम थोड़े ऊंचे थे, गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी थी। यहाँ पर तकरीबन पहले भी 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, 3-4-4-5 नहीं थी। हाँ, वो मुझे नहीं पता कुएँ देखने आए हुए थे या यहाँ पर खजूरें अभी भी कुछ खड़ी हुई थी, शायद वो खजूरें काट रहे हैं, जो भी हैं। तो जी ये है वो इलाका। माशाल्लाह नीचे जाने के लिए इन्होंने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया हुआ है, स्टेप बनाए हुए हैं काफ़ी सारे। तो मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और कमेंट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो अपने बहन भाइयों के लिए बनाती रहूं और आपको भी ज़ियारत करवाऊं, ख़ुद भी करूं। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें। तो जी ये देखें, यहाँ से फिर और सीढ़ियाँ थी, स्टेप बने हुए थे। तो मैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही उतर रही थी, माशाल्लाह बच्चे भाग गए आगे की तरफ। ये देखें, ऊपर से पहले सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, थोड़ा आगे आके फिर और इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। ये फुल देहात का इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे घर थे, कोई 1-2 घर मुझे बड़े दिखाई दिए जो बिल्डिंग नुमा थे, बाकी छोटे छोटे घर थे। ये देखें, इन्होंने शबक लगाई हुई है, यानी कि सेफ्टी के लिए शबक। अब उर्दू में मुझे भी नहीं आ रहा कि इसका क्या क्या कहते हैं। तो जी माशाल्लाह ये है वो कुआं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक से जारी हुआ, जो आज तक बह रहा है। और मेरे भाई इसके अंदर यानी कि थोड़ा नीचे उतर गए थे पानी भरने के लिए। यहाँ का पानी बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि पहले तो सऊदी अरब में पानी है नहीं, अगर जहाँ पर भी है निकल रहा है वो बिल्कुल कड़वा पानी है। तो जी ये जा रहा था कोई पानी लेकर, शायद आगे कोई काम कर रहे हैं बंदे। तो माशाल्लाह हमने भी पानी पिया, बच्चों को भी पिलाया। आज जैसे कि सऊदी अरब की आज रात यौमुल वतनी है, तो मेरे बच्चों ने फ्लैग भी ले लिए थे। तो जी ये देखें, साफ़ सुथरा पानी था, बिल्कुल भी साफ़ पानी था। ये आगे की तरफ बह रहा है, अभी भी कुआं चल रहा है माशाल्लाह। ये हैं हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़े, जो शायद रहती दुनिया तक रहेंगे, क्योंकि वो रहमत लिल आलमीन हैं। तो ये उनकी रहमत है, एक हमारी तरफ हमारे लिए एक नेमत है। तो जी ये है वो बाग। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन सा बाग उस सहाबा का था जो राशिद इब्ने अब्दुल्ला हैं। ये एक सहाबा थे, यानी कि ये बिल्कुल छोटा इलाका, लेकिन यहाँ पर वो सहाबा रहते थे। तो जी ये आगे भी काफ़ी बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। पहले तो हम गए थे, बैठे थे, आज कोई काम हो रहा था, तो यहाँ पर ये जो भाई जान जा रहे हैं, भाई जी, इनका सामान रखा हुआ था। तो फिर मैं आगे नहीं गई, मैंने आसिम को भेज दिया था। मैंने कहा चाहो बेटा आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लाओ। तो जी मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, लाजमी, बार बार मैं कहती हूँ। तो ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, जो ये आप लोगों की सपोर्ट है, जो मैं ये छोटा छोटा काम कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट रही तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी बढ़ूँगी। ये सब ये जो मेरी फैमिली है देखते हैं इनकी वजह से। तो जी ये देखें, यहाँ पर इन्होंने सफ़ेद पत्थर डाले हुए थे, और ये बैठने के लिए ये झोंपड़ी नुमा बनाई हुई है, यानी कि इसके ऊपर खजूरों की, ये क्या बोलते हैं, खजूरों के जो पत्ते होते हैं वो काट के डाले हुए हैं। हम तो काफ़ी मरतबा इधर गए हैं, तो आज मैं स्पेशल गई थी अपने वीडियो शूट करने के लिए। चलें बहन भाइयों को मैं दिखा दूँ। हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो उम्रे पे आए थे, हम उन्हें इधर लेकर आए थे कुएं पे। हम तो ये 5वें या 6ठे मरतबा आ रहे हैं। तो जी ये हैं बाग। अब मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सा बाग है। ये यहाँ पर तो बहुत हर तरफ बाग ही बाग हैं। तो ये सहाबा कराम के ज़माने के बाग हैं, यानी कि तब के बाग भी ये खड़े हैं। अभी न्यू भी बाग लगा रहे हैं दूर दूर से, तो ये बिल्कुल वही बाग हैं। ये जी आसिम वीडियो शूट कर रहा था। आसिम को भी व्लॉगिंग करने का बहुत शौक़ है। ये दोबारा हमें कुएं पर ले आया।
तो जी ये हम तो दोबारा वापस आ गए थे। वो मैं दिखा रही थी कि ये छोटा सा इलाका फिर भी इन्होंने ठंडे पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर दिन ढल रहा था और माशाल्लाह बादल भी बने हुए थे जो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ का इलाका बहुत अच्छा था। ये मैं यानी कि सऊदी अरब में मैंने देखा है हरियाली बहुत कम होती है। यहाँ पर जो खजूरों के बाग थे माशाल्लाह बहुत साफ थे। नहीं तो अक्सर औकात यहाँ पर जो बाग खजूरों के बाग हैं उनके कलर ठीक नहीं होते। तो ये हैं जी वो टॉयलेट जो अभी नहीं यूज़ नहीं हो रही लेकिन बना रहे हैं, काफ़ी इंतज़ाम कर रहे हैं कि हाजी वगैरह यहाँ पर आते हैं कुएं पे कुआं देखने के लिए। तो वो अब काफ़ी इंतज़ाम कर रहे हैं हाजियों के लिए। तो हम फिर वापस आ रहे थे तो मैं ये देखें जी छोटे छोटे बिल्कुल देहात का इलाका था, छोटे छोटे घर थे। कुछ ये न्यू बिल्डिंग बन रही हैं तो काफ़ी छोटे छोटे घर थे। जैसे कि कोई रहता है लेबर वगैरह काम के लिए, उनके लिहाज से यहाँ पर छोटे छोटे घर थे, बकरियाँ थी। ये जो घर सामने वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा घर था। एक दो आगे घर थे लेकिन इलाका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो भी मेरे बहन भाई उम्रे पे आएँ तो जी लाजमी आएँ। ये भी बीर ऐन नबी की ख़ुद भी ज़ियारत करें और पानी भी लेके जाएँ। और कह रहे थे कि वो उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो कुएं का पानी है किसी को भी मत रोकना पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। तो कहते हैं कि यहाँ पर फिर वहाँ के लोग खाने में भी इस्तेमाल करते थे ये पानी, वज़ू भी इसी पानी से करते थे। जो मुसलमान थे वो नमाज भी इसी पानी से वज़ू करके अदा करते थे। तो जी ये हमारे घर से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है। 5 से 10 से 12 मिनट लग गए थे हमें गाड़ी पे जाते हुए। हमारे घर के नज़दीक तो नहीं है लेकिन घर से थोड़ा आगे है। यहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे रुके थे पानी लेने के लिए, क्योंकि आगे हमने जाकर पार्क में बैठना था। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि नहीं बाबा हमें तो पार्क जाना है, घर नहीं जाना। तो बाबा ने कहा चलें ठीक है जहाँ आपकी मर्ज़ी, मेरा क्या। वो क्या मेरे हस्बैंड कहते हैं तो यार मैं तो हूँ ड्राइवर, जहाँ बोलोगे मैं ले जाऊँगा। तो इसके बाद वो हमें पार्क ले गए थे, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो हम अपने इलाके से काफ़ी तो नहीं बस थोड़ा दूर गए थे। ये हमारे घर के और उस जो इलाके में गए थे उसके बीच में ये एक और पार्क है। माशाल्लाह सऊदी अरब में इन्होंने छोटी या बड़ी बस्ती नहीं देखती। जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ रिहाइश पजीर हैं, 15-20 घर हैं, तो वहाँ माशाल्लाह इनकी हुकूमत पार्क बना देती है। तो देखें सऊदी अरब में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये हमारे घर के यानी कि हमारे इलाके में शादी हाल काफ़ी खूबसूरत है। हम तो गाड़ी पे थे तो मैंने से थोड़ा सा शूट कर लिया। तो जी पीछे वाले पेट्रोल पंप पे हमें पानी नहीं मिला। हमने पानी की पूरी पेटी कार्टून ही उठाना होता है तो हमने ये वाले पेट्रोल पंप से ख़रीदा। उसके बाद हम चले गए जी आगे पार्क में। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो सब देखने वाले बहन भाइयों को अच्छी लगी हुई होगी। तो आज यौमुल वतनी है तो इन्होंने रोड पे लाइटें वाइट और ग्रीन कर दी थी पूरे रोड पे। ये है जी आगे पार्क। हम पार्क में चले गए थे। पार्क के बाद फिर हम इशा के टाइम फिर घर को रवाना हो गए थे। तो ऊपर देखें काफ़ी बादल बन गए थे, मौसम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो असर के टाइम अक्सर औकात जब भी मेरे मियाँ घर पर होते हैं तो हम बच्चों को बाहर ले जाते हैं। तो जी ये है इशा का टाइम, हम घर की तरफ वापस आ रहे थे। तो जी आज इनकी है यौमुल वतनी यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो ये है माशाल्लाह इनकी लाइट्स। ये हमारा छोटा सा इलाका है, एरिया है, बड़ा सिटी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा इंतज़ाम था। तो मेरे मियाँ ने कहीं जाना था तो इन्होंने छोटा सा कोई सेटअप किया हुआ था, मैंने सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, मैं गई नहीं हूँ। तो आज है 23 इंडिपेंडेंस डे। सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि सऊदी अरब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक सऊदी अरब को भी तरक्की दे और ता क़यामत ये मुल्क कायम रहे। तो जी यहाँ पर इन्होंने कोई स्टॉल लगाए हुए थे, बुफे लगाए हुए थे, छोटे छोटे औरतें बच्चे सब आए हुए थे, बड़े छोटे। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, हम नहीं गए।